फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म। और आज हम कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में जानेंगे जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं अकाउंटेंसी में और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई भी सामान खरीदना या बेचना उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। इवेंट, बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो भी रिजल्ट आता है उसे इवेंट कहते हैं। अकाउंट, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिस बुक में उसे अकाउंट कहते हैं। कैपिटल, वो पैसा जो हम बिजनेस को शुरू करने में लगाते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं। ड्राइंग्स, सपोज कीजिए आपने एक बिजनेस खोला है और जो प्रोप्राइटर, जो मालिक है उस बिजनेस का, उसने अपने बिजनेस से कुछ सामान निकाल लिया कोई खुद के इस्तेमाल के लिए। तो वो जो सामान निकाला उसने खुद के इस्तेमाल के लिए अपने बिजनेस से, वो क्या हुआ, वो उसकी हुई ड्राइंग्स। लायबिलिटी, लायबिलिटी का हम सिंपल से मीनिंग निकालें तो वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपने एक बंदे से लोन लिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी लायबिलिटी बनती है कि उसको पे बैक करना। आपने बैंक से लोन लिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको बैंक को पे बैक करना। एसेट्स, एज प्रोप्राइटर की जो पूरी प्रॉपर्टी होती है उसे पूरा एसेट कंसीडर करा जाता है। एसेट क्या होती है? एसेट होती है कोई भी चीज़ जो प्रोप्राइटर की पूरी प्रॉपर्टी में से कुछ भी हो, बुक हो, मार्कर हो, मशीन हो, उसका पेन हो, कुछ भी चीज़। एक्सपेंसेस, जो आपने सामान बेचा है उस सामान को खरीदने से लेकर बेचने तक जितना भी आपका कॉस्ट लगा, जितना भी आपके रुपए लगे, उसे कहते हैं एक्सपेंसेस। रेवेन्यू, आपने कोई भी सामान बेचा, उसे बेचने के बाद आपको कोई भी अमाउंट, कितना भी कुछ भी मिला, अमाउंट मिला, वो होता है रेवेन्यू। इनकम, इनकम होती है कि आपने एक चीज़ बेची और उसे बेचने के बाद वो आपने कुछ, उससे बेचने के बाद कुछ अमाउंट मिला और जितने में आपने ख़रीदा था उससे ज़्यादा आपको मिला, तो वो होता है इनकम। सपोज़ कीजिए आपने 20,000 की एक चेयर सेल करी, आपने उसे खरीदी 10,000 में, 10,000 में, तो आपके पास कितने रुपए आए? आपके पास एक्स्ट्रा में आए 10,000। और इनकम निकालने का एक फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस में एक्सपेंसेस। देन आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट भी इनकम जैसी, लेकिन प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में, 1 साल के बाद इसको करा जाता है, देखा जाता है। प्रॉफिट को देखते हैं कि 1 साल बाद देखते हैं कि सारी ट्रांजेक्शन देखते हैं हम रेवेन्यू की और एक्सपेंसेस की, कि कैलकुलेट करते हैं। अगर रेवेन्यू ज़्यादा आता है और एक्सपेंसेस कम आते हैं तो वो होता है प्रॉफिट। लॉस, लॉस भी हम 1 साल बाद ही देखते हैं। अगर हम सारे 1 साल बाद रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू को और एक्सपेंसेस को। अगर रेवेन्यू कम आता है और एक्सपेंसेस ज़्यादा आते हैं तो वो होता है हमारा लॉस। परचेजेज एंड परचेजेज रिटर्न। परचेजेज का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी सामान खरीदना। परचेजेज का इसमें मतलब होता है अकाउंटेंसी में कि परचेज ऑफ गुड। परचेज होता है गुड्स को खरीदना, उसे कहते हैं परचेज। आप बोलें परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी को खरीदना परचेज नहीं होगा, बिकॉज परचेज ऑफ गुड्स को परचेज से परचेज ऑफ गुड्स ही कहा जाता है। और परचेजेज रिटर्न का मतलब है कि कोई भी आपने कोई सामान खरीदा लेकिन वो सामान की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपने उसे वापस कर दिया, उसे कहते हैं परचेजेज रिटर्न। आपने गुड्स को वापस कर दिया, उसे कहते हैं परचेजेज रिटर्न, ठीक है। परचेज का मतलब क्या होता है? परचेजेज का मतलब होता है कि आपने वो सामान को परचेज करें गुड्स, और परचेज रिटर्न मतलब होता है कि आपने गुड्स को वापस कर दिया। सेल एंड सेल रिटर्न। सेल होता है कि कोई भी सामान अगर आप बेचते हो उसे कहते हैं सेल। सेल रिटर्न, मानो कि आपने कुछ को सेल करा है और वो जो सेल करा आपने डिलीवरी करने के वक्त वो थोड़ा डैमेज हो गया, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो उसने जो जिससे आपसे मतलब जो भी सामान आपने बेचा है अपने कस्टमर को, वो कस्टमर भी तो आपको वापस कर सकता है। तो जब वो आपको वापस करता है तो वो होता है सेल रिटर्न।